नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हेडिंग एमडीएच ट्रिक। जी हां दोस्तों, मेन डेज आर ट्रिक यानी एमडीएच हम इसे कहते हैं, एमडीएच मसालों की तरह। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इससे मैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, समय तथा कार्य पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं जस्ट इस मेथड की तरह के हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए आइए डायरेक्ट क्वेश्चन से मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाते हुए बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलूंगा। ये अति आवश्यक, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराते जाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में इसमें आपको दिक्कत ना हो, चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं कि 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा कि M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे में W1, यानी M1 यानी मैन आदमी, व्यक्ति, D यानी कि डे, H मतलब R मतलब घंटा और W मतलब कार्य। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होता है दोस्तों, बस सेम होगा, सिर्फ आपको 2 लिखते जाना है। M2 D2 H2 पूरे का बटा W2। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इससे आप जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, यहां दिया गया 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन, यानी M1 के जगह 12 दिया, 12 बैठा दीजिए, किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। देखिए, घंटे की यहाँ क्वेश्चन में बात की ही नहीं गई है, इसलिए घंटा हमें लिखना ही नहीं है। किसी काम को, यानी कि मान लीजिए काम वो कितना था, 1 था, चलिए हमने ऐसे लिख लिया। अब कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति, यानी अब दूसरे केस में आपको मैन की संख्या कितनी दी गई है, 8, तो आपने यहाँ बिठा दिया 8 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। कितने दिन यानी D2 आपको निकालना है, और इसी कार्य को, यानी यही एक ही कार्य है। जब कार्य समान हो तो आप नीचे यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 8 तिया 24, 12 तिया 36, यानी D2 का मान आ गया 36, यानी कि कुल कितने दिन में ऐसे कार्य को वो लोग कर सकते हैं। तो देखिए 36 दिन, ये हो गया आपका आंसर। ये बैंक पीओ का 2010 का क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने बेसिक कंसेप्ट को अगर समझ लिया, तो देखिए कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं, अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ाता जाऊंगा, लेवल भी हाई होता जाएगा, नए नए कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, एसएससी का क्वेश्चन है, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है। तो भाई देखो, एक आदमी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, M1 D1 नहीं लिख रहा हूं। तो देखो, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है। किसी काम यानी कि एक हम लोग नीचे लिखते हैं। अब कहा जा रहा है तो 5 आदमी, तो देखो आदमी की जगह 5 लिख दिया। इससे 5 गुने काम को, काम हमेशा नीचे लिखना है दोस्तों, तो इससे 5 गुना, तो 1 का 5 गुना क्या होगा, 5 ही होगा। 5 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये दिन यहाँ पर हमने x मान लिया। चलिए मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। ये M1 D1 W1 है, तो ये क्या हो गया, M2 D2 W2। अब आ गई बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, अब कहा जा रहा है कितने दिन में कर सकते हैं, तो देखिए इसे कैंसिल कर दीजिए, तो आ गया 1, यानी x का मान आ गया 1, यानी कि 5 आदमी इससे 5 गुने काम को 1 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए कितनी इजीली सॉल्व होते जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आरआरबी का है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक कैंप में 1600 लोग, तो देखिए एक कैंप में 1600 लोगों के लिए 60 दिन का खाना था। तो देखो M1 D1 हो गया ना भाई, ये 60 दिन का भोजन था, लेकिन परंतु 1200 लोग ही भाग ले सके, यानी कि M2 के जगह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1200। और क्या है ये, अगर 1200 लोग ही भाग लिए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो कितने दिन चलेगी, यानी D2 आपसे पूछा गया, x मान लो, बस सिंपल है, इसे सॉल्व कर लो फटाफट। 6 दूनी 12, 2 8 16, 8 दूनी 80। तो देखिए भैया कितना सिंपल हो गया ना ये, यानी कि 80 दिन तक ये भोजन पूरी चलेगा। तो देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो 2010 का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। ये सैनिक वाला कैंप वाला क्वेश्चन एक रहता ही है एग्जाम में। तो आओ बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 150 सैनिक, देखो 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, M1 इंटू D1 हमने लिख दिया। अब चुपचाप यहाँ इक्वल कर देना है। देखो क्या कहा गया, 20 दिन बाद 50 सैनिक छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि 20 दिन बाद 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए या चले गए, तो सबसे पहले क्या करना, ये जो 20 दिन है यानी 150 सैनिक के लिए 50 दिन का हमने खाना का उपलब्ध रखा था, मगर 20 दिन बाद यानी 20 दिनों तक तो ये 150 सैनिक भोजन खा चुके होंगे, कोई भूखे पेट तो नहीं रहेंगे इतने दिन, यानी 50 में से 20 दिन का खाना समाप्त हो चुका है। तो अब आपको ये चेक करना है कि खाना कितने दिन तक बचा है। तो मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 50 में से 20 दिन खाना खा लिया तो यानी बच गए 30 दिन। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पर 30 लिखोगे। यही कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि 20 दिन जो बीत गया वो भोजन फिर आपको वापस लौट के नहीं मिलेगा। तो 150 लोगों के लिए अब 30 ही दिन का भोजन था। अब इतने में क्या हुआ कि 50 सैनिक छोड़कर चले गए। तो पहले थे 150 सैनिक, अब 50 सैनिक चले गए, तो अब कितने सैनिक हो जाएंगे, 100 सैनिक हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि ये जो बचा भोजन है ये कितने दिनों तक चलेगा, मान लिया X दिनों तक चलेगा। बस सिंपल है भाई, चलिए 0 0 उड़ा दीजिए, कट गया, 15 तिया 45, यानी कि अब कितने दिनों तक ये भोजन चलेगा, 45 दिनों तक। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आ गया ना मजा। अब इसी पर लेवल हाई करते करते भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, बस धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पूरा का पूरा कंसेप्ट इस एक वीडियो में MDH फॉर्मूले पर आपको दे दूंगा। अब देखो मेरे बच्चों, बैंक PO 2009 का ये क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। ये 2009 है। देखिए 21 लोग 1400 पुस्तकों पर 15 दिन में जिल्द यानी कि कवर लगा सकते हैं। तो भैया 21 लोग हैं, M1 लिख दो। कितने दिनों में, 15 दिन में D1, घंटा नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। मगर अब ये 1400 पुस्तक पर कवर लगा रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है मेरे दोस्तों, तो ये वास्तविकता में ये क्या है, ये काम है। तो यानी 1400 हम यहाँ नीचे लिख देंगे। आ गई बात समझ में। काम पकड़ना है कि काम कैसे पकड़ेंगे, कि किसे हम काम कहेंगे। तो भैया जो आदमी दिन घंटा छोड़ के जो बच गया वही ना काम होगा। तो देखो ये काम कर रहे हैं। अब कहा जा रहा 800 पुस्तक, तो अब देखो इस बार काम हो गया। 800 पुस्तक के ऊपर में जिल्द यानी कवर लगाना है, 20 दिनों में आपको लगाना है। तो कितने लोग लगेंगे, तो मान लिया X लोग लगेंगे। देखो इक्वेशन अब आपका सामने बैठ गया मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 2 सते 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9, यानी कि भैया 9 जिल्दसाज और लगेंगे, 9 लोग और लगेंगे यहाँ कवर को लगाने के लिए। आ गई बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, SSC 2010 का क्वेश्चन है, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन। तो देखो भैया 7 आदमी किसी काम को 12 दिन, काम का नीचे लिख दो 1। कहा जा रहा है इससे दोगुना काम, तो देखो पहले काम था 1, अब इसका दोगुना काम 2 हो जाएगा। इससे दोगुने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोग लगेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में यही बहुत मुख्य बात है, इसे अच्छे से समझिएगा। कितने लोग लगेंगे और कितने अतिरिक्त लोग लगेंगे, दोनों में अंतर होता है। तो चलिए पहले मैं X का वैल्यू निकालता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए 2 चौके 8 हो गए, 4 तिया 12 हो गए, 7 तिया 21, यानी कि मेरे बच्चों इस काम को करने के लिए कितने लोग लगेंगे, तो 21 लोग लगेंगे। ये एक आंसर हुआ, 21 लोग लगेंगे। मगर आप देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि कितने अतिरिक्त लोग लगेंगे, यानी कि जो 7 लोग तो पहले काम पर लगे ही थे, अब कहा जा रहा है कितने और लोग लगाएं कि यही इससे दोगुना काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी अतिरिक्त पूछा जाएगा तो जो आपका आंसर आएगा उसमें से पहले वाले लोगों को घटा देना है। यानी 21 में से 7 चले गए, तो 14 लोग आपने और एक्स्ट्रा लगाए हैं इस काम को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका 14 लोग। क्लियर दोस्तों। तो देखो वायरस मत करना दिमाग में, क्योंकि 21 देखते के साथ बच्चे बकाहट में हड़बड़ी में क्या है 21 मार देते हैं आंसर, और परीक्षा में एकदम क्लोज आकर के गलत कर देते हैं। तो इस चीज से सावधान रहिएगा, अतिरिक्त लोग दिखने से ही माइनस करना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन में डालने वाला प्रश्न LIC परीक्षा 2010 में आया था, और ऐसे क्वेश्चन अभी भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से देखना। कहा गया रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटा विश्राम करके, 9 घंटा यानी H1 है भैया, तो 9 घंटा विश्राम करके कितने दिनों में पूरा करता है, 40 दिनों में। हमने लिख लिया।
अब कहा जा रहा है पहले से दोगुनी दूरी, दूरी यानी कि काम, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि पहले दूरी 1 थी, पहले से दोगुनी दूरी को दोगुनी चाल, यानी पहले का चाल भी मान लेता हूं कि 1 ही होगा भाई, 1 1 मान लेते हैं ना, ताकि अब हम इसको आसानी से दूसरे केस को जब भरेंगे तो डबल डबल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो भैया अब क्या कह रहा है कि पहले से दोगुनी दूरी, यानी 1 के जगह 2 हो जाएगा, पहले से दोगुनी चाल, यानी 1 के जगह यहाँ भी 2 हो जाएगा, दोगुनी चाल से प्रतिदिन 2 गुना विश्राम करके, तो पहले 9 घंटा विश्राम करता था भैया, तो अब कितना विश्राम करेगा, 18 घंटे विश्राम करेगा, तो वह कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ये 40 दिन था, तो अब हमें पता नहीं है, तो हमने इसे x एज्यूम कर लिया है। अब देखो कटा दो सिंपल, 9 दूनी 18, 2 के 2 गए, 40 दूना 80, यानी कि भैया वो अब इसे कितने दिनों में तय कर पाएगा, तो 80 दिनों में तय कर पाएगा। तो इसमें समझने वाली बात ये थी भाई कि देखिए दूरी बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुना समय। तो आप एक सिंपल सी चीज इतनी एज्यूम करो ना कि जब यहाँ पर काम क्या है, दूरी चलना, और उसमें चाल से संबंधित है, तो इन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना था। सिंपल सा क्वेश्चन था भैया, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो रणभूमि मैथ्स ने आपको ये बता दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में भविष्य में कभी आप फंसने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप इसे देख पा रहे हैं। ये भी एसएससी की परीक्षा 2009 का ये क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है 5 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 100 दिनों में 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी, 280 लोग काम पर लगाए गए, लेकिन 80 दिन के बाद पता चलता है कि अभी तक सड़क सिर्फ 3.5 किलोमीटर ही बन पाई है। तो कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए और कितने लोग लगेंगे। देखिए ध्यान से, कितने लोग नहीं पूछा है, और कितने लोग लगेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि कितने लोग पूरा कर पाएंगे, उसके बाद अपन माइनस कर सकते हैं ना। तो देखिए भैया सीधी सी चीज है कि 280 दिन था, तो 80 दिन बाद पता चला, यानी काम आपका 80 दिन तक हो चुका है। तो चलिए भैया हम तो इतना हम निकाल सकते हैं कि 280 लोगों ने 80 दिन में कितना काम किया, 3.5 किलोमीटर का सड़क बनाया। तो अगर हमें, तो अब हमारा बच जाएगा कितना मेरे भाई, 1.5 किलोमीटर। तो पहले कितना काम हुआ वो निकालते हैं। तो देखिए भाई 280 लोगों ने 80 दिन तक काम किया और कितना सड़क बनाया, तो 3.1/2 यानी 3 गुना 6 और 1 7, यानी 7/2 किलोमीटर इन्होंने सड़क को बना दिया। अब देखिए मेरे बच्चों, कहा गया है कि कार्य को निर्धारित समय, तो 100 दिनों का निर्धारित कार्य था, 80 दिन काम हो गया, तो बचेगा कितना मेरे भाई, 20 दिन। तो 20 दिन में काम को खत्म करना है, और आपको कितने लोग लगेंगे तो वो पता नहीं है, तो x, और कितना काम बचा है, तो देखो 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर सड़क बन गई है, तो 1.5 किलोमीटर ही ना बचा भाई। तो क्या है, 1.5 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3/2। इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसे इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 20 चौके 80 हो जाएगा, 7 चौके 28, 0 4 चौके 16, और ये 3 इधर आ गया, यानी 480। यानी कि मेरे भाई शेष काम को जो बचा है, ये काम को कंप्लीट करने में 480 लोग लगेंगे। मगर आपसे यहाँ पूछा गया है कि और कितने लोग चाहिए, तो और कितने लोग चाहिए, यानी 280 लोगों को तो आपने ऑलरेडी काम पर लगा रखा है, और काम आपका खत्म हो रहा है 480 लोगों से, यानी आपने कुल कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए हैं भाई, तो 480 लोग में से 280 आपने ऑलरेडी लगा दिया है, माइनस कर दो, यानी 200 लोग आपको जरूरत है। तो आंसर हो जाएगा 200। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 480 भी दिया गया है। तो इसे अच्छे से समझो, वीडियो को आराम से पॉज करके देखो, नहीं समझ में आ रहा रिपीट करके देखो। ये वीडियो इनफ है आपको MDH के फॉर्मूले पर किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कुछ लोग किसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 लोग कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो मान लो कुछ लोग, हमें पता नहीं, तो x लोग किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 90 दिनों में कर रहे हैं। अब कहा गया यदि 15 लोग कम हो जाएं, 15 लोग कम हो जाने का मतलब है मेरे बच्चों, x लोग हम लोगों ने माना था, तो उसमें से 15 लोग आप घटा दीजिए, घट जाए तो क्या हो जाएगा, 10 दिन अधिक लगेगा। तो देखो पहले लग रहा था 90 दिन, अब इससे 10 दिन ज्यादा लगेगा, यानी कितना दिन लगेगा, 100 डेज लगेगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे बच्चों, x, यानी x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन देखो, ये हो गया 9x इक्वल टू हो गया 10x माइनस 150, ये इधर आ जाएगा 150 बराबर x, यानी कि कितने लोग प्रारंभ में थे मेरे बच्चों, 150 लोग।
तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए कुछ नए टाइप और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से एक बार छावनी, सैनिक, किले पर आधारित क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन भरपूर पूछे जाते हैं एसएससी, सीजीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में। तो ये परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझना। देखिए एक छावनी में 3300 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3300 लोग हैं। इनके लिए प्रति व्यक्ति 850 ग्राम के दर से भोजन था 32 दिनों के लिए। तो हमने लिख दिया 32 दिनों के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 7 दिन के बाद, तो मेरे बच्चों मैंने जानबूझकर यहाँ 32 लिखा ताकि आपको समझा पाऊं कि 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, यानी जब भी आपको बोला जाएगा कि कुछ दिन के बाद, तो उतने दिन को आपको प्रारंभ में दिए गए दिन से ऑलवेज माइनस करना है, क्योंकि इतने लोग तो 7 दिन तक 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से तो खा चुके हैं और अब वो खाना आपको वापस मिलने वाला नहीं है। तो 32 में से जब 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। यानी अब मैं कह सकता हूं कि 3300 लोगों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 25 दिन के लिए भोजन था। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि कितने लोग, और कुछ लोग अब आ गए हैं जिसके कारण प्रति व्यक्ति 825 ग्राम ही भोजन मिल रहा है और वो 17 दिन तक चलेगा। तो कहा जा रहा है कि कितने व्यक्ति नए आए हैं या कितने व्यक्ति अतिरिक्त आए हैं, यानी कि हमें सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है कि कितने लोग अब इस भोजन को खा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या पूछा गया है। तो चलिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं मेरे भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने सॉल्व कर रखा है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में कर दे रहा हूं, आप इसे कटा के चेक कर लेना। x की वैल्यू आएगी 5000, यानी कि अब इस भोजन को 5000 लोग खा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कितने व्यक्ति नए आए हैं, तो 3300 तो आपके ऑलरेडी पहले से ही थे और अब आपका काउंटिंग में आ रहा है कि 5000 लोग इस खाने को खा सकते हैं, यानी कि नए कितने लोग आए हैं। तो आप सिंपली 3300 को घटा दो 5000 में से, तो हो जाएगा 1700। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1700 लोग जो है इस भोजन को खाने के लिए नए इस सैनिक छावनी में आए हैं। आगे बात दोस्तों समझ में क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, मैंने बहुत जितने भी इसमें टाइप हो सकते हैं मैंने बताए हैं, और अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो वो आपको पार्ट 2 में भी मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ताकि इसके बाद में आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिएगा, कंसेप्ट को क्लियर करिए, ताकि कठिन से कठिन सवाल को भी इसी एक कंसेप्ट से मैं आगे बढ़ाता चलूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों इंतजार करें रणभूमि मैथ्स का नए वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।